हेलो पेरेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल फन लर्निंग। तो आज मैं आपके लिए ब्रेन बूस्टिंग से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़ लेके आई हूँ जिससे बच्चों का फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बच्चों की सिटिंग टॉलरेंस के ऊपर काम होगा, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर काम होगा और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होते हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम होगा। सो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिए। हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो है आइसक्रीम स्टिक्स को लेके। कलरफुल आइसक्रीम स्टिक्स आपको किसी भी शॉप में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से कोई भी आपको जो भी चाहिए वो शेप आप बना के दे सकते हो बच्चों को, और इस तरीके से आप बच्चों को कॉपी करने के लिए बोल सकते हो। ये बहुत कॉमन एक्टिविटी है। मैं बहुत क्विकली इसके बारे में बताती हूँ कि बच्चों को जो भी कलर है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को इस तरीके से कॉपी करना है। तो यहाँ पे कलर आइडेंटिफिकेशन भी हो जाता है बच्चों का, और ये बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। आप बच्चे के लेवल के हिसाब से डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ करोगे। अगर बच्चा छोटा है तो सिंपल इस तरीके के शेप्स बनाइए, अगर बच्चा बड़ा है तो इस तरीके से कुछ भी डिफ़िकल्टी लेवल आप बढ़ा सकते हो। हमारी जो सेकेंड एक्टिविटी है वो है जिगजॉ पज़ल। ठीक है, बहुत जिगजॉ पज़ल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चाइल्ड्स ब्रेन डेवलपमेंट, और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इससे आप बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 पीस पज़ल से लिया है। अगर बच्चे छोटे हैं तो ऑब्वियसली आप 2 पीस पज़ल या 3 पीस पज़ल के साथ जाओगे। ये जस्ट मैंने एक पिक्चर लिया है और उसको 3 पीस में कट किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे मैंने एक 4 पीस पज़ल बनाई है। उस पेपर के ऊपर जस्ट मैंने एक एप्पल ड्रॉ किया, कलर किया, और उसको इस तरीके की जो नोटबुक होती है हमारे पास, या इस तरीके की जो नोटबुक होती है उसके ऊपर चिपका दिया और जस्ट 4 पीस में कट कर दिया। बहुत सिंपल और कुछ मिनट्स में बनने वाली पज़ल है। तो आप अनगिनत पज़ल्स बना सकते हो अपने बच्चों के लिए। और अगर आप स्पेलिंग सिखा रहे हो तो ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है स्पेलिंग के लिए। ठीक है, सेकंड जो है मैंने 9 पीस पज़ल बनाई है। ये भी सिंपल कुछ पिक्चर मैंने ड्रॉ किया इस तरीके से, और इसको कार्डबोर्ड के पीछे इस तरीके से चिपका दिया और कट कर दिया। दैट्स इट। आप इस तरीके की बहुत सारी पज़ल्स बना सकते हो घर पे, या फिर मार्केट में बहुत अच्छे इस तरीके की पज़ल्स आती है। बहुत इंटरेस्टिंग पज़ल्स होती है और ये बहुत अच्छी होती है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। बट ये काफ़ी 20 पीस पज़ल्स है आई गेस ये सभी, और बच्चे अगर छोटे हैं तो 20 पीस पज़ल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सजेशन है कि आप सिंपल पज़ल्स के साथ जाइए, और ये बहुत सिंपल है, कुछ मिनटों में बनने वाली पज़ल्स है, आप इजीली घर पे बना सकते हो। सो प्लीज़ ट्राई दिस पज़ल्स। हमारी जो थर्ड एक्टिविटी है वो है डॉट जॉइनिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको, ये भी मैंने कुछ मिनटों में, कुछ सेकेंड्स में एक्चुअली बनाई है घर पे, बहुत आसानी से बन सकती है। तो आप कुछ भी इस तरीके से शेप लेके बच्चों को इस तरीके से डॉट जॉइनिंग पज़ल बना के दे सकते हो। ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है ब्रेन बूस्टिंग के लिए, क्योंकि बच्चों को सोचना होता है। अभी यहीं पे देखिए कि 6 के बाद 7 के ऊपर जाना है, फिर 8 के ऊपर, फिर 9 के ऊपर, और फिर 10 के ऊपर जाना है। तो इस तरीके से बच्चों को काफ़ी सोचना पड़ता है। यहाँ पे नंबर के साथ भी आप काम कर सकते हो, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके साथ ही साथ इस तरीके की, अगर बच्चा बड़ा है और ये आसानी से कर रहा है तो आप बच्चों की डिफ़िकल्टी लेवल इसके साथ बढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप डॉट्स जॉइन करके, मतलब कुछ भी डिज़ाइन आप बना के बच्चों को दे सकते हो, और उतने ही डॉट आप ड्रॉ करके दे दीजिए बना के, और बच्चों को कॉपी करने के लिए बोल सकते हो। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। इससे बच्चों का फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि बच्चों को बहुत सोचने की ज़रूरत है कि कौन से डॉट्स ज्वाइन करने हैं, कौन से यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं ज्वाइन हुए ये, तो कौन से छोड़ने हैं। इस तरीके से बच्चों को बहुत सोचने की ज़रूरत होती है। और मैंने डॉट ज्वाइनिंग के ऊपर ऑलरेडी 2 अलग वीडियोस बनाए हुए हैं। तो उसमें काफ़ी मैंने एक्सप्लेन किया है कि इजी लेवल से डिफ़िकल्टी लेवल की तरफ आप किस तरीके से जा सकते हो। तो आप वो वीडियोस भी देख लीजिए, वो भी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है मैचिंग एक्टिविटी।
ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ फ्लावर्स बनाए हुए हैं और यहाँ पे कुछ हनी बीज है। ये एक्टिविटी एक्चुअली जब मेरा बेटा छोटा था तब मैंने बनाई हुई थी उसके लिए, और ये काफ़ी हेल्पफुल रही थी उसके ब्रेन डेवलपमेंट में क्योंकि बहुत कुछ सोचना पड़ता है। सारे कलर्स एक जैसे ही दिख रहे हैं देखिए, और इन पेटल्स का कलर बच्चों को इस यहाँ पे जो कलर्स है उससे मैच करके फिर वो हनी भी उस फ्लावर के ऊपर रखनी होती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, आप घर बैठे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और इसके साथ इस गेम के साथ आप एक और काम कर सकते हो कि हनी भी किस तरीके से उड़ के जाती है वो एक्शन भी सिखा सकते हो। हनी भी किस तरीके का आवाज़ निकालती है वो भी बच्चों को सिखा सकते हो। तो एक्शन के साथ बच्चा इस तरीके से करके जाएगा और उस फ्लावर के ऊपर हनी भी बैठेगी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी है। उसके साथ ही साथ मैंने इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ आपको अपने कलरिंग के वीडियो में काफ़ी ये शेयर की हुई थी। जस्ट यहाँ पे मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि इस तरीके की भी एक्टिविटीज़ आप घर पे रेडी कर सकते हो। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो इस तरीके से मैंने रेडी की हुई है। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इस तरीके के आपको कॉलम्स एंड रो ड्रॉ करने हैं और इस तरीके से मैंने कलरफुल सर्कल्स निकाले हैं और चिपका दिए हैं। तो ये भी बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि बच्चों को सोचना पड़ता है यहाँ पे कि कितने रो मुझे छोड़ने हैं, कितने कॉलम्स छोड़ने हैं और उसके बाद कौन सा कलर मुझे कहाँ लगाना है। तो इस तरीके से आप रेडी करके बच्चों को इस तरीके से कॉपी करने के लिए दे सकते हो। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सर्कल्स बना के रखे हुए हैं, तो बच्चों को इस तरीके से आप कॉपी करने के लिए बोल सकते हो। ये बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी है। अगेन और एक चीज़, आप ये एक्टिविटी किसी भी एंगल से दे सकते हो। जब भी आप दे रहे हो हर बार नया एंगल दीजिए ताकि बच्चों को कुछ नया सीखने के लिए मिले। और ये एक्टिविटी भी आपको सिंपल लेवल से डिफ़िकल्टी लेवल तक लेके जानी है। अगर बच्चे छोटे हैं तो आप इजी लेवल चूज़ करोगे, अगर बच्चे थोड़े से बड़े हैं तो इस तरीके से मैंने डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाई है। और बच्चे ये भी अच्छे से कर रहे हैं तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल आप बढ़ा सकते हो। और ये एक्टिविटीज़ भी बहुत कुछ मिनटों में बनने वाली एक्टिविटी है। मैं हाईली सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये एक्टिविटीज़ आप घर पे रेडी कीजिए। और देखिए ये किसके साथ मैंने बनाई हुई है। ये जो ड्राइंग बुक्स होती है हमारी, उसके लास्ट पेज में जस्ट मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है और एक्टिविटी बन गई। तो बहुत सिंपल होता है। ये थोड़ा सा हार्ड भी होता है तो यूज़ करने में बहुत आसानी होती है। तो आप ये भी एक्टिविटी ट्राई करके देखिए, बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है ये एक्चुअली मैंने कुछ पेपर्स कट किए थे किसी और एक्टिविटी के लिए, और उसमें से बचे हुए रेक्टेंगल्स थे तो मैं एक्चुअली फेंकने वाली थी ये, बट देन मेरे दिमाग में आया कि चलो इससे भी कुछ करते हैं। तो मैंने ऐसे ही रैंडमली चिपकाए हुए हैं ये रेक्टेंगल्स और मैं अपने बेटे को कॉपी करने के लिए दे देती हूँ। तो काफ़ी टाइम वो सोच के फिर लगाता है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने लगाए हैं उस तरीके से कॉपी करता है। तो ये भी बहुत अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी हो गई मेरे लिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके पास सामान है उसके साथ आप बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ बना सकते हो। ये एक्टिविटी भी देखिए मैंने इसी ड्राइंग पेपर के कवर के ऊपर ही बनाई हुई है। और ये एक्टिविटी देते वक्त भी आप हर बार नया एंगल दीजिए ताकि बच्चों को हर बार नई एक्टिविटी मिल सकती है। सो प्लीज़ ट्राई दिस एक्टिविटी ऑल्सो। हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है क्रॉस ऑड वन। तो बच्चों को यहाँ पे देखना है कि कौन सी अलग चीज़ है और उसके ऊपर बच्चे को क्रॉस करना है या फिर सिर्फ पॉइंट करना है। तो ये बहुत इजी मैंने ली हुई है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, बच्चे बहुत आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। बट इसमें भी आप इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल जा सकते हो। ये मैंने छोटे बच्चों के लिए सिर्फ एग्जांपल दिया हुआ है। ये भी बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बच्चा पहचान सकता है कि लॉक इज़ डिफरेंट। सो इस तरीके से, बट इसमें आप डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ा सकते हो। जैसे यहाँ पे है तो
तो यहाँ पे सारे फ्रूट्स है, तो बच्चों को सोचना है कि सारे तो फ्रूट्स है बट अलग क्या है। तो मैंगो अलग है क्योंकि मैंगो का कलर येलो है, बाकी सारे फ्रूट्स रेड है। तो इस तरीके से आप डिफ़िकल्टी लेवल भी बढ़ा सकते हो और एक के पीछे एक भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। इस तरीके से मैंने ये लैमिनेट किया हुआ है ताकि बच्चे इजीली स्पॉइल ना कर सकें। तो इस तरीके से आप जितनी चाहे उतनी एक्टिविटीज़ बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बहुत इस वीडियो में मैंने काफ़ी इजी एक्टिविटीज़ शेयर की हुई है, तो प्लीज़ ये घर पे ट्राई कीजिए। बहुत आसानी से बनती है, बहुत कम टाइम में बनती है। एंड मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लेवल की ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी। जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं या फिर हाई फंक्शनिंग में है या फिर ये लेवल उनका इजीली क्रॉस हो गया है, उनके लिए मैं जल्दी ही और एक वीडियो लेके आऊँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।